नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे मां के छठे स्वरूप के बारे में, जिसका नाम है मां कात्यायनी। आज बात करेंगे मां कात्यायनी की महिमा की। आपको बताएंगे कि मां कात्यायनी की कृपा से कौन से ग्रह मजबूत होते हैं, मां कात्यायनी की कृपा से किस तरह का विशेष वरदान प्राप्त होता है। आपके राशियों के हाल की चर्चा करेंगे, देंगे आपके सवाल का जवाब। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हर रोज की तरह गुड लक। नवरात्रि में किसी भी दिन मां दुर्गा को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। किसी भी दिन मां दुर्गा के मंदिर में चले जाएं, श्रृंगार की संपूर्ण सामग्री मां दुर्गा को अर्पित करें और फिर इस श्रृंगार की सामग्री को किसी सौभाग्यवती स्त्री को दान कर दें। ऐसा करने से आपका वैवाहिक जीवन सुखी होगा। नवरात्रि के जितने भी दिन हैं उसमें से किसी भी दिन ये प्रयोग करने से आपके वैवाहिक जीवन की मुश्किलें दूर हो जाएंगी। जानते हैं कि नव दुर्गा का छठवां स्वरूप क्या है और इनकी महिमा क्या है। नव दुर्गा के छठवें स्वरूप के रूप में जिस रूप की पूजा होती है उनका नाम है मां कात्यायनी। मां कात्यायनी का प्राकट्य हुआ था, जन्म हुआ था कात्यायन ऋषि के घर पर, इसीलिए इनका नाम पड़ गया कात्यायनी। इनकी 4 भुजाएं हैं, चारों भुजाओं में अस्त्र शस्त्र और कमल का पुष्प है। इनका वाहन है सिंह, सिंह वाहिनी कही जाती हैं। ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। ऐसा माना जाता है मां कात्यायनी के लिए कि गोपिकाओं ने कृष्ण की प्राप्ति के लिए इनकी पूजा की थी, इनकी उपासना की थी। विवाह संबंधी मामलों के लिए इनकी पूजा अचूक होती है। ऐसा माना जाता है कि इनकी पूजा से योग्य और मनचाहा पति, योग्य और मनचाहा वर प्राप्त होता है। ज्योतिष में बृहस्पति का संबंध इनसे माना जाता है और चूंकि बृहस्पति विवाह का कारक होता है, इसीलिए इनकी पूजा करने से बृहस्पति का वो हिस्सा मजबूत हो जाता है, वो हिस्सा बेहतर हो जाता है जो हिस्सा विवाह से जुड़ा हुआ होता है। इस बार मां कात्यायनी की पूजा 7 अक्टूबर को की जाएगी। तो देखा जाए तो दिन तो 7वां होगा, लेकिन जैसा पहले बता चुके हैं कि प्रतिपदा तिथि की वृद्धि होगी, तो 7वां दिन होने के बावजूद छठवें स्वरूप की पूजा 7 अक्टूबर को की जाएगी। कैसे करेंगे मां कात्यायनी की पूजा, इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, धन प्राप्ति में थोड़ी मुश्किलें दिखाई दे रही हैं। जीवन साथी के साथ मतभेद हो सकता है। घर में कोई सामान खराब हो सकता है, ध्यान रखें। शुभ रंग क्रीम होगा और भाग्य होगा 65%। वृष राशि, व्यवसाय नौकरी के विस्तार का योग बन रहा है। धन का बड़ा लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। विदेश यात्रा की सुंदर संभावनाएं भी बनी हुई हैं। शुभ रंग फिरोजी है और भाग्य है 88%। मिथुन राशि, कोई नई संपत्ति आप क्रय कर सकते हैं। सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी। नौकरी का नया अवसर भी आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग भूरा होगा, ब्राउन होगा और भाग्य होगा 84%। अब जानते हैं कि मां कात्यायनी की पूजा से किस तरह की मनोकामना पूरी होती है, किस तरह का वरदान मिलता है। कन्याओं के शीघ्र विवाह के लिए मां कात्यायनी की पूजा अद्भुत मानी जाती है। ऐसा मानते हैं कि इनकी पूजा से कन्याओं का विवाह शीघ्र हो जाता है। मनचाहे विवाह के लिए और प्रेम विवाह के लिए भी इनकी उपासना की जाती है, इनकी पूजा की जाती है। वैवाहिक जीवन के लिए भी इनकी पूजा विशेष फलदायी होती है, विशेष लाभकारी होती है। अगर कुंडली में विवाह के योग क्षीण हो, कमजोर हो, तो भी विवाह हो जाता है। अगर आप मां कात्यायनी की पूजा करें, कुंडली में विवाह के योग ना हो या कमजोर हो, तब भी आपकी शादी निश्चित समय पर हो जाएगी। ऐसी कृपा मां कात्यायनी की बताई जाती है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, नया वाहन खरीद सकते हैं। कारोबार में फायदा होता हुआ दिख रहा है। परिवार के बड़ों के साथ संबंध खराब न हो, इसका ध्यान दें। शुभ रंग हरा होगा और भाग्य होगा 71%।
सिंह राशि, सेहत का ध्यान रखें, उच्चाधिकारियों के साथ तनाव से बचाव करें। दिया हुआ धन डूब सकता है तो धन के लेन देन में सावधानी रखें। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 58%। कन्या राशि, आलस्य से भरा हुआ दिन दिखाई दे रहा है। संतान के कारण कहीं ना कहीं मन परेशान हो रहा है। अचानक किसी अतिथि के आगमन के साथ देर शाम थोड़ी सी व्यस्तता भी दिख पा रही है। शुभ रंग नारंगी होगा और भाग्य होगा 68%। अब ये जानते हैं कि मां कात्यायनी का संबंध किस ग्रह से है और किस देवी देवता से है। महिलाओं के विवाह से इनका संबंध है मां कात्यायनी का, इसलिए इनका संबंध बृहस्पति से भी है। दाम्पत्य जीवन से संबंध होने की वजह से इनका आंशिक संबंध शुक्र से भी है। तो शुक्र और बृहस्पति दोनों चूंकि दैवीय ग्रह हैं, दोनों तेजस्वी ग्रह हैं, इसीलिए माता का तेज भी अद्भुत और संपूर्ण है। ऐसा माना जाता है कि प्राणियों के अंदर जो तेज का तत्व है वो मां कात्यायनी की कृपा से ही है। माता का संबंध कृष्ण और उनकी गोपिकाओं से रहा है और ये ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। और जैसा आपको पहले बताया कि गोपिकाओं ने भगवान कृष्ण की प्राप्ति के लिए माता कात्यायनी की पूजा की थी, ऐसी मान्यता है। मां कात्यायनी की सामान्य पूजा कैसे की जाएगी इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपका सवाल हमें एस चित्रा नायर ने लिखा है। पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार से लिखते हैं। 14 फरवरी 1990 जन्म की तारीख है। जन्म का समय है सवेरे 10 बजे। जन्म का स्थान है पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार। इन्होंने लिखा है कि ये MBA फाइनेंस में किए हुए हैं। पढ़ाई के मुताबिक जॉब नहीं मिल पा रही है। जो जॉब मिल रही है उसमें सैलरी बहुत कम है और काफ़ी समय से के लिए गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन फ़ायदा नहीं हो पा रहा है। क्या करना चाहिए? सबसे पहले बता दूं कि आपकी कुंडली का जो सबसे प्रमुख ग्रह है उसका नाम चंद्रमा है। चंद्रमा कमजोर है कुंडली में, इसीलिए एक तो जिस तरह से प्रयत्न करना चाहिए, जितने परिश्रम से प्रयत्न करना चाहिए उतने परिश्रम से आप प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि चंद्रमा के कमजोर होने की वजह से जो भाग्य का पक्ष है वो भी आपका साथ नहीं दे रहा है। तो मोती आपने बिल्कुल ठीक पहनी है, लेकिन मोती इंडेक्स फिंगर के बजाय छोटी उंगली में लिटिल फिंगर में पहनेंगे सोमवार की रात को, इससे आपको फायदा होगा। और दूसरा, सुबह और शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप करें। सुबह 108 बार, शाम को 108 बार, इससे आपको लाभ होगा। वर्ष 2017 में मार्च के बाद, अगले वर्ष के मार्च के बाद से आपको राजकीय सेवा मिलने के योग बनते हैं। ये गवर्नमेंट जॉब आपके लिए काफ़ी अच्छी होगी, काफ़ी फलदायी होगी, इसमें चिंता करने की आवश्यकता आपको बिल्कुल नहीं है। लेकिन नमः शिवाय का जप करें और साथ ही साथ मोती आप छोटी उंगली में धारण करें, इससे लाभ होगा। अगले वर्ष आपकी राजकीय सेवा के योग भी हैं और अगले वर्ष आपके सुंदर और सुखद विवाह के योग भी दिखाई दे रहे हैं। अब जानते हैं कि मां कात्यायनी की सामान्य पूजा कैसे करेंगे। गोधूली वेला के समय, जब सूर्यास्त हो रहा हो, उस समय पीले या लाल वस्त्र धारण करके मां कात्यायनी की पूजा की जाएगी। यही तरीका होता है, गोधूली वेला में ही इनकी पूजा सबसे ज्यादा उत्तम होती है। इनको पीले फूल और पीली मिठाई अर्पित करें। इनको शहद अर्पित करना विशेष शुभ होता है। मां को सुगंधित पुष्प अर्पित करने से शीघ्र विवाह के योग बन जाएंगे और प्रेम संबंधी बाधाएं भी दूर होंगी। तो सुगंधित फूलों से, खासतौर से पीले फूल हों तो वो मां को अर्पित करें। इसके बाद मां के सामने उनके मंत्रों का जप करें। हम आपको आगे मंत्र बताएंगे, विशेष मंत्र है वो, उसका जप करने से शीघ्र विवाह के योग बन जाते हैं। और वैसे मां की पूजा में पीले और सुगंधित फूल अर्पित करके जो आप अपनी प्रार्थना करेंगे वो प्रार्थना पूरी होगी। जान लेते हैं अब तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है। तुला राशि, कोई महत्वपूर्ण काम आपका रुक सकता है, ध्यान रखें। जीवन साथी के साथ मतभेद से बचाव करें। कारोबार में थोड़ी व्यस्तता दिखाई दे रही है, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। शुभ रंग सुनहरा होगा और भाग्य होगा 55%। वृश्चिक राशि, नौकरी में बड़ा परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है। सेहत आपकी नर्म दिखाई दे रही है। संतान पक्ष की समस्याओं का हल निकलता हुआ भी दिख पा रहा है। शुभ रंग लाल होगा और भाग्य होगा 69%।
धनु राशि, सेहत आपकी बेहतर दिखाई दे रही है। आकस्मिक रूप से आपको धन का लाभ हो रहा है। विवाह के मामलों में भी सफलता मिलती हुई दिख पा रही है। शुभ रंग सिल्वर चांदी जैसा रंग होगा और भाग्य होगा 82%। अब जानते हैं कि शीघ्र विवाह के लिए कैसे मां कात्यायनी की पूजा करेंगे। जल्दी शादी के लिए मां कात्यायनी की पूजा कैसे की जाएगी। गोधूली वेला में पीले वस्त्र धारण करें। सूर्यास्त का जो समय होता है वो गोधूली वेला का समय होता है और जैसा पहले बताया कि मां कात्यायनी की पूजा गोधूली वेला में बड़ी सुंदर होती है, तो गोधूली वेला में पीले वस्त्र धारण करें। मां के समक्ष दीपक जलाएं, उन्हें पीले फूल अर्पित करें। इसके बाद 3 गांठ हल्दी की भी चढ़ाएं। 3 गांठ हल्दी की चढ़ाएं। मां कात्यायनी के मंत्रों का जप करें और मां कात्यायनी का मंत्र विशेष मंत्र होगा कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। फिर से नोट करें, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। इस मंत्र का जप करने के बाद शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। हल्दी की गांठों को अपने पास सुरक्षित रख लें और इसके बाद आप देखेंगे या देखेंगी कि आपकी शादी फटाफट बहुत जल्दी से जल्दी हो जाएगी। आपके विवाह होने में जो भी अड़चन आ रही है वो अड़चन दूर हो जाएगी। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, सेहत आपकी परेशान कर सकती है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। परिवार में वाद विवाद से बचाव करें। धन के मामलों में कठिनाई आ सकती है, इसका भी ध्यान बनाए रखें। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 49%। कुंभ राशि, संपत्ति क्रय करने का योग बन रहा है। मित्रों रिश्तेदारों का सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अचानक धन का लाभ होने के संकेत भी बन पा रहे हैं। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 83%। मीन राशि, आज काम का बोझ हल्का रहने वाला है। नौकरी में परिवर्तन का संयोग फिलहाल बना हुआ है। धन प्राप्ति के मजबूत योग भी दिख पा रहे हैं। शुभ रंग नीला होगा और भाग्य होगा 77%। तो आज हमने बात की मां कात्यायनी के बारे में और ये जाना कि मां कात्यायनी की कृपा से कैसे विशेष तरह के वरदान मिलते हैं, खास तौर से विवाह संबंधी मामलों की मुश्किलें कैसे दूर हो जाती हैं। अब जान लेते हैं आज की सलाह। आप चाहते हैं कि आपका तेज बढ़े, आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़े, तो मां कात्यायनी की उपासना से कैसे तेज बढ़ेगा, आइए आपको बताते हैं। मां कात्यायनी को शहद अर्पित करना चाहिए और अगर ये शहद चांदी के या मिट्टी के पात्र में, मिट्टी के दीपक में रख के या चांदी की कटोरी में रख के मां कात्यायनी को शहद अर्पित किया जाए तो ज्यादा उत्तम होगा। इसको प्रसाद रूप में ग्रहण करें। ऐसा करने से आपका प्रभाव बढ़ेगा और आपकी आकर्षण क्षमता में वृद्धि होगी। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे देवी के किसी अन्य स्वरूप के साथ और उनके पूजा विधान के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।